जीवन में हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है और जीतता वही है जो कोशिशें 1000 बार करता है। जब भाग्य में सब कुछ पहले से ही निश्चित होता है तो अच्छे कर्म करने पर जोर क्यों दिया जाता है? इस दुनिया में कर्म को मानने वाले लोग कहते हैं भाग्य कुछ नहीं होता, और भाग्यवादी लोग कहते हैं किस्मत में जो कुछ लिखा होगा वही होकर रहेगा। यानी इंसान कर्म और भाग्य इन दो बिंदुओं की दूरी पर घूमता रहता है और एक दिन इस जग को अलविदा कहकर चला जाता है। भाग्य और कर्म को अच्छे से समझने के लिए पुराणों में एक कहानी का उल्लेख मिलता है। एक बार देवर्षि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु का नमन किया। नारद जी ने श्रीहरि से कहा, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, जो पाप कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्रीहरि ने कहा, ऐसा नहीं है देवर्षि, जो भी हो रहा है सब नियति के जरिए हो रहा है। नारद बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूं, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और भला करने वाले, धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोगों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने कहा, कोई ऐसी घटना बताओ। नारद ने कहा, अभी मैं एक जंगल से आ रहा हूं, वहां एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा हुआ देखकर भी नहीं रुका, वह उस पर पैर रखकर दलदल लांग कर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहां से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की, पूरे शरीर का जोर लगाकर उस गाय को बचा लिया, लेकिन मैंने देखा कि गाय को दलदल से निकालने के बाद वह साधु आगे गया तो एक गड्ढे में गिर गया। प्रभु, बताइए यह कौन सा न्याय है? नारद जी की बात सुन लेने के बाद प्रभु बोले, यह सही ही हुआ। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग गया था, उसकी किस्मत में तो एक खजाना था, लेकिन उसके इस पाप के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। वहीं उस साधु को गड्ढे में इसलिए गिरना पड़ा क्योंकि उसके भाग्य में बहुत बड़ी दुर्घटना लिखी थी, लेकिन गाय को बचाने के कारण उसके पुण्य बढ़ गए और वह दुर्घटना एक छोटी सी चोट में बदल गई। आज की किस्मत बीते हुए कल के कर्म तय करते हैं, जो कि बूमरैंग का कार्य करते हैं। इंसान के कर्मों से उसका भाग्य तय होता है। इंसान को कर्म करते रहना चाहिए क्योंकि कर्म से भाग्य बदला जा सकता है। यही कारण है कि हम कर्म को भी प्रधान मानते हैं और भाग्य की बात भी कहते हैं। हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हमारा बही खाता होगा और उसी के आधार पर हमें इस जन्म में संचित कर्म का फल प्राप्त होगा। इसी तरह हमारा भाग्य भी कर्म से ही बनता है और भाग्य के मूल में भी कर्म ही होता है। भाग्य का प्रभाव मनुष्य में ही नहीं, सभी प्राणियों में देखा जा सकता है। एक कुत्ता किसी धनवान के घर में रहता है और दूसरा साधारण व्यक्ति के घर में। एक शेर चिड़िया घर में रहता है और एक जंगल में। एक जानवर गुस्सैल और कटखना तथा दूसरा बेहद शांत और सीधा होता है। कर्म और भाग्य का प्रभाव आप उनके जीवन में भी देख सकते हैं। बिना भाग्य के कर्म अधूरा है और बिना कर्म के भाग्य अत। प्रभु का स्मरण करते हुए कर्म करते रहो, जिससे भाग्य चमकने की संभावना रहे। हम कर्म योगी पुरुष है और मैनेजर भगवान, इसलिए अपने कर्मों को सही दिशा में अनवरत रखना चाहिए। बाकी का काम मैनेजर खुद संभाल लेगा। जीवन में बिना कर्म के किए हमें कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए इसके महत्व को समझते हुए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। हमारी खुशी, सफलता, शांति, सुकून सब कुछ अच्छे कर्म में ही निहित है। हमें जीवन में भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, हमें अपने कर्म करते जाना चाहिए। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो सब अच्छा ही होगा। हर इंसान आज जिस किसी भी मुकाम पर है वो सिर्फ अपनी किस्मत और कर्मों के कारण ही है। तो फिर सफल होने के लिए हम कठोर से कठोर परिश्रम करके आगे बढ़े या अपनी तरफ से मेहनत करते रहे और किस्मत में जो लिखा है उसको होता हुई देखे। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इंतजार किस्मत पर विश्वास करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश कर्म करने वाले छोड़ देते हैं। उसी प्रकार से चाणक्य जी का कहना है, मनुष्य अपने कर्मों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। यहाँ जन्म से तात्पर्य है जो कुछ उसे भाग्य द्वारा मिला है। इसी तरह किसी विद्वान ने तो सफलता की परिभाषा को ही बदलते हुए कहा है कि सफलता जीवन में मिले आपके पद, शोहरत या धन दौलत से निश्चित नहीं होती, बल्कि आपके जीवन में किए गए आपके संघर्ष, आपके कर्म से पता चलती है। इस तरह से उन्होंने सफलता से भी ज्यादा महत्व जिंदगी में किए गए कर्मों को दिया है। मनुष्य कर्म करके भाग्य को बदल सकता है या नहीं, लेकिन कर्म न करके अपने भाग्य में लिखे हुए को चाह कर भी नहीं बदल सकता। माना कर्म करना अपने हाथ में है, लेकिन किस्मत में लिखे को बदलना तो वैसे भी अपने हाथ में नहीं है, तो क्यों कर्म न करते हुए आगे बढ़े और जो अपनी किस्मत में लिखा है उसको और अच्छा बनाने की कोशिश करें। अगर कर्मों से किस्मत और अच्छी बन जाती है तो ठीक, नहीं तो वह तो मिलना ही है जो किस्मत में लिखा है। तो फिर हम कर्म करना क्यों छोड़े? सत्कर्म करते समय जो सुखद अनुभूति होती है वह बेमिसाल होती है।
अपनी जिंदगी में जितने भी सफल आदमी हुए हैं, उन्होंने अपने विचारों में कभी ना कभी कर्म करने की नसीहत जरूर दी है। कर्म करने से आपको फायदा हो ना हो, लेकिन ये बात तो तय है कि कर्म करने से हमारे भाग्य को कभी कोई नुकसान नहीं होता। भाग्य या किस्मत को चमकाने के लिए इंसान न जाने कितने तरीके और उपाय करता है, लेकिन भाग्य तो सिर्फ कर्मों से ही चमकता है। इसके लिए सिर्फ अच्छे कर्म करना ही काफी नहीं है। भाग्योदय के लिए अपने आप से अच्छा व्यवहार करें, खुद का सम्मान करें, लोगों से अच्छा व्यवहार करें, सबकी इज्जत मान सम्मान का ख्याल करें, किसी के दुहक का कारण न बने। कुछ अच्छा पाने के लिए कुछ अच्छा करना पड़ता है। सिर्फ शुभ कर्मों का फल ही शुभ मिलता है। बुरे के साथ अच्छा कभी नहीं होता। वो कहते ही है, जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। हम जैसा करते हैं वैसा ही भरते हैं, मतलब पाते हैं। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए हुआ है ना कि भाग्य के भरोसे बैठने के लिए। ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि वे अपने मानने वालों को और अपने ना मानने वालों को दोनों को भी खुश रखते हैं। यानी कि अगर मैं ईश्वर को मानता हूं तो भी ईश्वर तथास्तु करते हैं, और मैं ईश्वर को नकार देता हूं तो भी वह तथास्तु करते हैं। इसका मतलब मैं कर्म को मानता हूं या मैं भाग्य को नहीं मानता, तो भी दोनों ही स्थिति में मैं सही हूं। ईश्वर की माया बड़ी निराली है।